मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के मंत्र राम राम और राम राम पर लिखने वाले रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के 7 अंक हम आपको बता चुके हैं। उनके जन्म से लेकर और आज हम उनको इस अंक में विदाई देने वाले हैं। विदा इस संसार से जब उन्होंने ली तो उससे पहले एक घटना हुई। देखिए, तुलसीदास को हनुमान जी का सानिध्य मिला, भगवान श्री राम के दर्शन हुए, लक्ष्मण के दर्शन हुए, शंकर पार्वती के दर्शन हुए और रामचरितमानस की रचना की उन्होंने। अब वो प्रस्थान वाली अवस्था में आ चुके हैं। वर्ष संवत जो है 1680 है। कलयुग आता है उनके पास अब। तो मित्रों, 2 चीजें हैं। मैं रामायण की बात आपको जब बताऊंगा तो उसमें सुर और असुर दोनों की वंदना की है तुलसीदास जी ने। संत और असंत की वंदना की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही दुख दे देते हैं। कैसे? छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता देता हूं कि संत जब मिलता है तो अपार खुशी देता है, लेकिन जब विदा लेता है तो दुख देता है। असंत मिलते ही दुख देता है ना। तो जब देवताओं से उनकी मुलाकात हुई, देवताओं का सानिध्य मिला तो उन्हें सुख मिला और रामचरितमानस रचकर वो अमर हो गए। आज कलयुग आया है उनके पास, और कलयुग जब जिसके पास आता है त्रास देना शुरू कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास के पास जब कलयुग आया तो उन्हें त्रासित किया। और आपको पता है किनके नाम से ऐसे लोग नहीं आते पास? भूत पिशाच निकट नहीं आते। जब भगवान के हृदय में निवास करने वाले हनुमान जी, और हनुमान जी के हृदय में निवास करने वाले रघुनाथ जी, तो हनुमान जी को उन्होंने याद किया और उन्होंने अपनी व्यथा कही। हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास, विनय पत्रिका लिखो और भगवान राम को भेंट करो, भगवान राम को समर्पित करो। ये कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मित्रों, बड़ी बात कह रहा हूं आज इस अंक में। बताते हैं कि कलयुग चल रहा है, सब जानते हैं कलयुग चल रहा है। ऐसे में राम राम का मंत्र है, जिससे प्रेरित होकर मैंने ये सब गाथा सुनाई गोस्वामी तुलसीदास की। तो राम राम मंत्र है और विनय पत्रिका आप पढ़िए। जब कभी किसी कष्ट में हो, सुंदर कांड करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि हनुमान जी ही सब रास्ता बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास को। तो विनय पत्रिका लिखी उन्होंने और उस विनय पत्रिका को समर्पित किया भगवान राम को। भगवान राम ने उसे स्वीकार किया और जिस तरह से रामचरितमानस पर शंकर भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर हस्ताक्षर किए थे, नाम लिखा था, उसी तरह से विनय पत्रिका पर भगवान श्री राम ने उसे प्रमाणित कर दिया। तो मित्रों, ये चीजें मैंने आपको जो बताई, वो रामचरितमानस जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसके प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय दिया है और अन्य पुस्तकों के साथ उस पुस्तक को मैं संदर्भित करता हूं कि वो प्रमाणित मानी जाती है। मैं सावधान वहां से बिंदु लिए हैं, कुछ बिंदु अन्य जगहों से लिए हैं। तो उन सबको अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं तुलसीदास जी के
विनय पत्रिका लिखने के बाद संवत 1680 1680 में सावन महीना होता है ना, उसकी कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष की तृतीया और दिन था शनिवार। अस्सी घाट पर रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने इस संसार को अलविदा कह दिया। ऐसे संत जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, तो परित्याग करते भी वही बोला, नाम था ना राम बोला, तो जब जन्म हुआ था तब भी उन्होंने राम राम कहा था, और जब संसार से विदा होते हैं तब भी उन्होंने राम राम कहा। और हम भी आज आपसे गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को कहकर अगली कथाओं तक के लिए राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।